92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी सुनो मृगांका। बारिश भरी रात, बीच बीच में बिजली कड़क उठती। पार्किंग में जगह खाली नहीं थी तो सड़क पे कार खड़ी करने के बाद दौड़ के अंदर जाने के बावजूद अभिजीत भीग चुका था। इस सोसाइटी में सबसे ऊपर वाली मंजिल पे मकान है उसका। जाते वक्त बेडरूम वाली खिड़की खुली रह गई थी। बिस्तर भीग गया होगा। ताला खोलते हुए अभिजीत सोच रहा था। कॉरिडोर में अंधेरा था। सोसाइटी का पावर बैकअप आज फेल हो गया लगता है और दिल्ली के उस उपनगर में बिजली तो जाती ही रहती है। अंदर आते ही अभिजीत ने मोमबत्ती जलाई और गीले कपड़े बदलने जब बाथरूम गया तो आईने पे लिपस्टिक से लिखी 22 अगस्त की तारीख चमक उठी। 22 अगस्त, वो मन ही मन बुदबुदाया। आज भी तो 22 अगस्त ही है। ये दिन कैसे भूल गया मैं। ये दिन कभी भूलने भी नहीं देती मृगांका मुझे। मृगांका उसकी जिंदगी का सबसे मुलायम लम्हा थी। सबसे मुलायम क्योंकि अभिजीत की जिंदगी में मुलायम लम्हे कम ही आए थे। बेहद गुर्बत में काटे दिन, पैसे पैसे को मोहताज, ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले अभिजीत के लिए दिन मुलायम हो भी नहीं सकते थे। हालांकि करीब 2 साल यानी 745 दिन यानी 17,880 घंटे पहले मृगांका ने लगभग चीखते हुए कहा था, वी कांट स्टे टुगेदर अभिजीत, हम साथ नहीं रह सकते, जस्ट फॉरगेट द पास्ट। इतना वक्त जो सदियों की तरह भी लगता है और लगता है कि जैसे आज सुबह की ही बात हो। याद है अभिजीत को, मृगांका कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी कि उसकी तुलना किसी फिल्मी हीरोइन से की जा सके, लेकिन अभिजीत ने पहली बार उसको देखा तो बस देखता ही रह गया था। लगा इसको पहले कहीं देखा है। अभिजीत ने सुना था कि मृगांका नाम की एक लड़की ने हाल में ही ज्वाइन किया है, उसी के अखबार में डेस्क पे। न्यूज रूम के एक कोने में काम में जुटे पत्रकारों के हुजूम में उसने यूं ही पूछ लिया था, ये मृगांका कौन है और मतलब क्या होता है इस नाम का? मृगांका? उस वक्त वहां मौजूद कुछ न्यूज एडिटर हंस तो दिए, लेकिन इसका अर्थ बाद में मृगांका नहीं बताया था। चांद। हाँ, चांद जैसी ही तो थी मृगांका, जिसने अभिजीत की गर्म तपती जिंदगी में शीतल बयार के अनगिनत पल मुहैया कराए थे। प्यार के तरसते और बूंद भर ठंडे पानी की चाहत वाले अभिजीत के लिए मीठे ठंडे झरने जैसी थी मृगांका। जैसे ही अभिजीत ने पूछा था, ये मृगांका कौन है, बड़ी बड़ी आंखों के एक जोड़े ने उसका पीछा किया था, इस उत्तर के साथ, देख लो, मैं ही हूं मृगांका। मृगांका चांद? ये तो सूरज है। पीले कपड़ों और लाल दुपट्टे से सजी मृगांका उसको सूरज सी लगी, तेजस्विनी। अभिजीत मुस्कुरा उठा फिर से। सूरज तो पुल्लिंग है, ये सूरजमुखी ठीक है। उसके बाद से अभिजीत के मन में मृगांका की वही छवि बस गई, सूरजमुखी वाली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी सुनो मृगांका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बरसात की एक रात दफ्तर से घर लौट के आया अभिजीत मृगांका के बारे में, उससे हुई पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा है। अब आगे।
सूरजमुखी जैसी उस लड़की का घोषणा पत्र था, मैं ही हूं मृगांका। इस आत्मविश्वास भरे घोषणा पत्र के जवाब में उस वक्त अभिजीत के पास कहने के लिए कुछ खास था भी नहीं, न दिमाग में न जबान पर। मन ही मन नाम दोहराता हुआ वो सीढ़ियों की ओर निकल गया था। ऐसे मौकों पे जब अभिजीत कुछ खास सोचने लगता था, तब उसकी एक बुरी आदत थी, सिगरेट पीने की। जब से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही हुई है, यह काम अभिजीत को बार बार करने का मन करता है। अभिजीत को अभी भी सिगरेट की तलब लग रही थी। मोमबत्ती को टेबल पर टिका के उसने जैसे ही सिगरेट जलाई, टेबल पर रखी ईशान की तस्वीर रोशनी में दिखी। गौर से देखा अभिजीत ने। कितने खुश थे हम सब, मैं, मृगांका और ईशान। कितना मिस करता हूं ईशान को। तुतला तुतला के पप्पा कहना कितना प्यारा था। वो जब भी ईशान के गालों पे प्यार से हल्के दांत काट लेता तो मृगांका मुस्कुरा के उसको रोक देती थी। अभिजीत को बचपन से ही ऐसे हर काम से रोका जाता रहा जिसे उसका परिवार परंपरा के खिलाफ मानता था। बड़े भाई खानदान के पहले एमए पास थे। उन्हें पता था कि किस तरह की पढ़ाई करने से दुनिया में चीजें मिलती हैं। बचपन से ही डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद लड़के को गणित की ओर धकेला गया। अभिजीत को चित्रकारी का शौक था। बड़े भाई को लगता था कि पेंटिंग वेंटिंग वक्त और करियर दोनों की बर्बादी है। कह तो दिया था मृगांका ने, जस्ट फॉरगेट द पास्ट, लेकिन अतीत को भूलना इतना आसान है क्या? अभिजीत लड़खड़ाते कदमों से किचन तक गया, फ्रिज से बोतल निकाल के गटक गया। ऐसे अचानक तमाम रिश्ते, तमाम वायदे, साथ गुजारे लम्हे भुला सकते हैं क्या? मैसेजेस डिलीट किए जा सकते हैं। यादों को डिलीट करने का सॉफ्टवेयर है क्या किसी के पास? बाहर बादल बरस के खत्म हो गए थे, बिजली भी आ गई थी। अभिजीत उठा और चाय बना के ले आया। चाय सिप करते हुए ही किताबों की अलमारी के पास गया। कुछ पुरानी किताबें, कुछ यादें। टीवी देखने का मन नहीं करता आजकल। हमेशा एक जैसी खबरें, एक जैसी बातें, एक जैसी डिबेट। लोकसभा में हो हल्ला, राज्यसभा में शोरगुल, तेलंगाना, उफ। एक किताब खोलकर उसमें रखे सूखे गुलाब को देख रहा था अभिजीत। एक टक। मृगांका ने ही दिए थे गुलाब। हालांकि गुलाब को एलीट लोगों का फूल मानता है अभिजीत, लेकिन यह भी तो देखिए कि दिया किसने था? मृगांका ने। खोया ही था उस सूखे हुए गुलाब में कि एक फाइल ऊपर से गिर पड़ी। पहचानी सी फाइल थी। देखा तो अंदर अखबार के कुछ पन्ने थे। 22 अगस्त 2010 के। फिर से 22 अगस्त। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी सुनो मृगांका। इस कहानी में अब तक आपने सुना मृगांका के साथ गुजारी अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच के अभिजीत बेचैन हो रहा है। मृगांका जा चुकी है और अभिजीत से कह दिया है कि अभिजीत को भी अपना अतीत भूल जाना चाहिए। लेकिन क्या इतना आसान है भूल जाना? अब आगे। हाँ, 22 अगस्त ही वो तारीख थी। उस दिन भी बहुत बरसात हो रही थी। अपने 2 दोस्तों के साथ वो कालका जी से शादी करके आया था। अदालत में शादी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। मृगांका और अभिजीत विवाह के बंधन में बंध गए थे। मयूर विहार में दोस्तों ने किराए का मकान देख रखा था। गृहस्थी के नाम पे कुछ नहीं था। शादी में बारात के नाम पे जुटे 2 दोस्तों में से किसी को भी दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली थी। बस वही दोनों थे शादी के गवाह भी, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। शादी की छोटी सी रस्म के बाद सीधे दफ्तर भागे थे दोनों दोस्त। दरअसल न्यूज रूम में बहुत दिनों तक चोरी छिपे देखने के बाद अभिजीत ज्यादा रुक नहीं पाया था। एक दिन जब तमाम तरह के मसालों की बू से भरी कैंटीन में सब बैठे चाय पी रहे थे, वो उठ के सीधे सामने वाली टेबल पे बैठी मृगांका के पास चला गया था। मृगांका, मुझसे शादी करोगी? मृगांका ने कुछ जवाब नहीं दिया था। चेहरा उदास हो गया था। बस इतना बोली थी,
बाद में बात करते हैं। अभिजीत को बुरा तो लगा, खुद को कई बार तौला था उसने कि क्यों मना कर दिया है मृगांका ने शादी के नाम पे। क्या इतना बुरा हूं मैं, या कोई और पसंद है क्या उसको? कैंटीन वाली घटना के बाद दोनों मिले थे अकेले। मृगांका अपने साथ एक बच्चे को लेके आई थी, 2 साल से कुछ छोटा रहा होगा, ईशान। मृगांका ने बताया वो उसका बेटा है, उसके पति की निशानी। लेकिन शादी के बाद वही ईशान अभिजीत की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कैसे भूल जाए अभिजीत मृगांका को, ईशान को? अभिजीत उठा और चाय के खाली कप को सिंक में रखने चला गया। 3 कमरों का यह घर अब भुतहा लगता है। मृगांका थी तो पूरे घर को एकदम सजा संवार के रखती थी। अब तो कंप्यूटर टेबल पे, टीवी की स्क्रीन पे पर्दे, गिलाफ, तकिए, चादर, हर जगह धूल ही धूल थी। अभिजीत कितना भी जतन कर ले, चीजें सही जगह जमा के नहीं रख सकता। रख सकता है तो बस अपनी किताबें। अभिजीत की यह बेपरवाही बहुत पसंद थी मृगांका को। कहती थी तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता करने के लिए मैं हूं ना। कैसे संभाल लेती थी मृगांका, दफ्तर भी, बच्चा भी, और अभिजीत जैसे लापरवाह इंसान को भी। अभिजीत की हर पसंद नापसंद का ख्याल रहता था मृगांका को। दौरे पे जाते वक्त कपड़े, शेविंग किट से लेके क्या खाना है क्या नहीं, इसकी हिदायतों की पूरी लिस्ट। अभिजीत का मन हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा एडिट करे, उसकी कॉपी दोबारा लिखे। लेकिन जिंदगी की कहानी ऐसी कसी हुई होती है कि जैसे ही आप कम खुशगवार सीन बदलते हैं तो जिंदगी के सबसे अच्छे सीन को भी काट देना पड़ता है। दोनों एक दूसरे से इतना जुड़े हुए क्यों होते हैं? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी सुनो मृगांका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अभिजीत अपने खाली घर में लौटा है और मृगांका के साथ गुजारी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है। कितनी मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुई थी मृगांका, फिर अचानक क्यों रूठ के चली गई थी ऐसे? अब आगे। जैसे ही अभिजीत ने बताया कि मृगांका तलाकशुदा है और एक 2 साल के बच्चे की मां भी, लोगों को मानो पाला मार गया था। मां ने समझाने की कोशिश की थी फोन पे, देख बेटा, नए जमाने में जात पात कोई नहीं मानता, तू भी मत मान, हमने कुछ नहीं कहा इस बारे में, लेकिन जरा सोच, वो लड़की शादीशुदा है, तू जानता है कितना होगा उसको। सौतेले बेटे के साथ न्याय कर पाएगा? अपना बेटा मान के प्यार कर पाएगा उसको? अरे चाहे जो कर ले, लेकिन इस लड़की के साथ ब्याह नहीं हो सकता तुम्हारा। अभिजीत एक हाथ में एक किताब टांगे ड्राइंग रूम में टहल रहा था। दीवार पे टंगी थी उसकी और मृगांका की शादी के ठीक बाद की तस्वीर। ईशान भी था साथ में, अभिजीत की गोद में। शादी से पहले ही हिल मिल गया था उससे। अभिजीत कहता भी था उसको, पप्पा हूं तेरा। ईशान भी जल्दी ही पप्पा कहना सीख गया था। लेकिन इसके लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ी थी अभिजीत को, खासकर मृगांका की चिरौरी। मृगांका पहले तो अड़ी रही थी, कुछ बताती नहीं थी। जिद थी उसकी कि वो तलाकशुदा है और अब आगे शादी नहीं करेगी। लेकिन अभिजीत की ईशान से अच्छी दोस्ती हो गई थी तो मृगांका भी पिघलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मिले थे दोनों किसी मॉल में, ईशान को घुमाने के बहाने। एक बार फिर शादी की बात छेड़ने पे मृगांका ने कह दिया था, शादी कर सकती हूं लेकिन कभी दूसरे बच्चे के लिए नहीं कहना। मुझे पता है तुम्हारी संतान होते ही ईशान की अहमियत कम हो जाएगी। मुझे उसके भविष्य की चिंता है, सौतेला बेटा होना बहुत सालेगा उसको। अभिजीत ने उसी वक्त उसको भरोसा दिलाया था कि वो कभी दूसरे बच्चे यानी अपने बच्चे के बारे में नहीं कहेगा, क्योंकि ईशान ही उसका अपना बच्चा है। अब आज इन तस्वीरों को देखते वक्त अभिजीत में अतीत को बदल देने की चाहत पैदा हो गई थी। क्या यह हो नहीं सकता कि मृगांका तमाम शिकवे शिकायतें नजरअंदाज कर दे, कि उसके घर में अब स्कूल जाने लायक हो गए ईशान की किलकारियां फिर से गूंजने लगे?
क्या जो गलतियां उसने कर दी हैं उसके लिए एक अंडू का बटन आ गया है? क्या नहीं हो सकता कि लोग टाइम मशीन के जरिए अपने अतीत में जाके अपना अतीत सुधार लें? लेकिन ऐसा समीकरण नहीं बना अब तक। जिंदगी की स्क्रिप्ट में जो शूटिंग हो चुकी उसमें बदलाव मुमकिन नहीं है। वही 22 अगस्त था जब घर वालों की मर्जी के खिलाफ अभिजीत ने मृगांका से शादी कर ली थी। मृगांका के घर वाले भी बहुत खुश नहीं थे। मृगांका ने बहुत आजमाया था अभिजीत को, लेकिन उसकी जिद और अपने लिए बेइंतहा प्यार को देख के मान गई थी। शादी करके दोनों इसी घर में आए थे, लेकिन उस समय इनके पास कुछ नहीं था। मृगांका अपने पति और पिता के घर का कोई सामान नहीं लेके आई थी, बस जो कपड़े थे अपने। ऐसा ही अभिजीत का भी था। उसके पास तो अपना कहने लायक कोई सामान था भी नहीं, बस सामान के नाम पे ईशान के कुछ जरूरी सामान थे। दोनों दोस्त मंदिर से ही दफ्तर चले गए थे। अभिजीत को याद आ रहा है, इसी सामने वाले कमरे में मृगांका को नीचे ही बैठना पड़ा था। बस आगे के कमरे में ही गद्दा पड़ा था एक। बाकी के कमरों में तो अखबारों किताबों का ढेर था। बस ईशान सो गया था। खाना बनाने का न तो सामान था न घर में बर्तन भांडे। अभिजीत बाहर से छोले कुलचे पैक करा के ले आया था। मृगांका ने अखबार पे ही रख के अपने हाथों से खिलाया था। तब अभिजीत के सीने से लिपटी मृगांका ने सोए हुए ईशान की तरफ दिखा के कहा था, इसके पिता अब तुम ही हो। इसको वो सब कभी महसूस नहीं होने देना जो मैंने ताउम्र झेला। फिर टुकड़ों टुकड़ों में मृगांका ने अभिजीत को बताया था कि वो बहुत छोटी थी, बस तभी उसके पिता चल बसे थे। घर वालों ने मां की दूसरी शादी करवा दी थी। पिता अच्छे थे, लेकिन सिर्फ मां के लिए। मृगांका को वो फूटी आंख नहीं पसंद करते थे। मृगांका के लिए अपने पिता के सौतेले होने का एहसास दिन बदिन कड़वा होता चला गया। घर सौतेले पिता का घर बन के रह गया था। कच्ची उम्र से ही एक ऐसी कड़वाहट घुल गई थी जो आज भी जहन में बरकरार है। अब वो नहीं चाहती थी कि वो कड़वाहट ईशान के दिलो दिमाग में छाए। ठीक ही तो कहती थी मृगांका। अभिजीत ने देखा वही 22 अगस्त का अखबार। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। उसने मोबाइल उठाया और मैसेज बॉक्स में टाइप किया, सुनो मृगांका, और भेज दिया मैसेज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी सुनो मृगांका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मृगांका अभिजीत से इस शर्त पे शादी करती है कि वो उसके बच्चे ईशान को अपना बच्चा मानेगा और कभी दूसरे बच्चे के लिए नहीं कहेगा। अभिजीत भी ईशान से जुड़ने लगता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि मृगांका और अभिजीत की परियों की सी प्रेम कहानी में दरार आ जाती है। अब आगे। मृगांका से शादी के बाद जिंदगी जैसे चल निकली थी। मृगांका ने कुछ दिन नए माहौल से तालमेल बिठाने के वास्ते 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। शादी के बाद दोनों को सैलरी मिली तो सबसे पहले थालियों का सेट खरीदा गया था, और उससे पहले के कुछ दिन पार्टियों में काम आने वाली कागज की प्लेटों से काम चलाया गया था। लेकिन मृगांका चीजें सहेजने में माहिर थी। उसने 22 अगस्त वाले अखबार को सहेज के रख लिया था, एक फाइल बना के। आज वही अखबार कितनी चीजें याद दिला गया था अभिजीत को। उसको लगा था कि जिस प्यार को पाने के लिए उसने दुनिया भर से टकराव मोल ले लिया, वही आज उससे दूर क्यों है? बस एक गलत बयान। शादी को साल भर गुजर गया था। बड़े प्यार से गुजरा था ये साल। ऐसी ही किसी हसीन रात को अभिजीत ने कह दिया था कि उसको एक बच्चा और चाहिए। बात मृगांका को चुभ गई थी। वो बोल नहीं पाई थी अचानक कुछ। अभिजीत, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा मानोगे। हाँ, कहा था, और मैंने कब कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है? तो फिर तुम्हें दूसरा बच्चा क्यों चाहिए अभी? गुस्से में मृगांका मुंह फेर के सो गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगला दिन इतवार था और पूरे दिन घर में माहौल भारी बना रहा था। अभिजीत ने दोपहर में एक बार फिर मृगांका को आगोश में लेते हुए बात समझानी चाहिए तो मृगांका खींच पड़ी थी।
ये सब तो शादी से पहले सोचना था ना अभिजीत। हमारा एक बच्चा है ऑलरेडी। उसकी बात में ऐसी खींच थी कि अभिजीत भी आपा खो बैठा। वो तुम्हारा बच्चा है मृगांका, मेरा नहीं। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन मुझको भी चाहिए अपना बच्चा, एक अपना बच्चा। बस बात वहीं खत्म हो गई। मृगांका ने आंसुओं से भरी आंखों से उसको खुद से अलग कर दिया था। रविवार का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। अभिजीत ईशान से खेलने की कोशिश करता तो मृगांका उसको खींच के ले जाती। सोमवार की शाम जब वो थका हुआ घर लौटा तो घर की चाबी सामने वाले फ्लैट की आंटी जी के पास थी। मृगांका और ईशान जा चुके थे। मृगांका तब भी अपने पिता के पास नहीं गई थी। वो अलग ही रही, बहुत खुद मुख्तार थी वो। अभिजीत के मोबाइल पे मैसेज आने की घंटी बजी। मृगांका का ही मैसेज था। बोलो, बस इतना ही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी सुनो मृगांका। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मृगांका और अभिजीत की शादी में दरार आ चुकी है। मृगांका के बेटे ईशान को प्यार करने के बावजूद अभिजीत उसको अपना बच्चा नहीं समझ पाता। यही बात मृगांका को चुभ जाती है और वो एक झटके में घर छोड़ देती है। अभिजीत को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। अब आगे। अभिजीत ने अपने घर को बस मृगांका और ईशान से भर रखा था। इन्हीं दोनों में जान बसती थी उसकी। मृगांका को भी अभिजीत की हर बात पसंद थी। इसलिए नहीं कि वो पति को परमेश्वर वगैरह मानती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अभिजीत ने उसको बहुत प्यार दिया था। कहीं बाहर जाता तो उसके लिए साड़ी लाना कभी न भूलता और मृगांका बड़े प्यार से उसको पहन के दिखाती भी। बड़े प्यार में होता तो अभिजीत मृगांका के बालों की क्लिप खोल देता। उसको मृगांका के खुले हुए बाल बहुत प्यारे लगते थे। अभिजीत ने मोबाइल उठाया और नंबर लगा दिया। फोन बजता रहा और आखिरकार आवाज आई। हेलो, मृगांका ही थी। बस आ जाओ यार, अब नहीं रहा जाता तुम दोनों के बिना। गलती हो गई बहुत बड़ी, घर सूना है, आ जाओ ना प्लीज। फोन पे उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अभिजीत की आवाज भारी हो गई थी। बहुत अधूरा हूं मैं तुम दोनों के बिना। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उम्मीद टूट गई थी अभिजीत की। मृगांका जितनी खुद मुख्तार है उससे कहीं ज्यादा स्वाभिमानी। पूछा भी नहीं, शिकायत तक नहीं की, क्यों नहीं आए साल भर। अभिजीत ने कितनी दफा कोशिश की थी बात करने की, लेकिन गुस्से में कभी बात की ही नहीं थी मृगांका ने। पिछले 3-4 महीने तो अभिजीत भी अपनी अकड़ में ही रहा था, लेकिन बाद में जाके उसको एहसास हो गया था कि मृगांका के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। कितनी ही बार उसको लगा था कि माँ और बाकी के घर वाले सही कहते थे, जो पहले पति से नहीं निभा पाई तुमसे क्या खाक निभाएगी। दोनों अलग हुए थे तो घर वालों ने तंज कसा था, हमने तो पहले ही कहा था, अब भुगतो। अभिजीत ने भी इसको अकेले भुगतने का फैसला किया था। इसके बाद से उसने एकांतवास की तरह काटा इस वक्त को, लेकिन अब सहन नहीं होता। मृगांका से पहले दिन की मुलाकात से लेके आखिरी दिन उसके जाने तक का एक एक लम्हा याद है उसको। शादी की दोपहर को जमीन पे बिछे गद्दे पे चैन से सोए ईशान का शांत चेहरा याद है उसको। आखिर क्यों उसने कह दी थी अपने बच्चे की बात। दिमाग खराब हो गया था उसका। अभिजीत ने घड़ी की तरफ देखा। माहौल एकदम शांत था। बाहर चांद निकल आया था, लेकिन बादलों में उसकी लुका छिपी चल रही थी। अभी 10 बजने को आए थे। मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को। उसने हॉल की बत्तियां बुझा दी। अभिजीत का मन हुआ कि एक बार और फोन करके देख ले मृगांका को। अपनों से बात करने में मान अपमान की क्या बात भला। उसने नंबर लगाया तो फोन रिंग होते ही उधर से काट दिया गया। बात भी नहीं करेगी अब। अभिजीत बहुत निराश हो गया। वो बेडरूम की ओर मुड़ने ही वाला था कि डोरबेल बज उठी।
इस वक्त कौन आया होगा? अभिजीत झल्ला उठा। जरूर कार सड़क पे खड़ी कराया होगा, चौकीदार होगा, हटाने के लिए कह रहा होगा। झुंझलाते हुए दरवाजा खोला तो दरवाजे पे अंधेरा था। एक पहचाना हुआ साया दिख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कानों में एक पहचानी आवाज मिस्री की तरह घुल गई, पप्पा। बस इतनी सी थी ये कहानी।